ये 24th और 25th क्वेश्चन दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 24th क्वेश्चन देखिए, दिस इज cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x into cos square x। ये हमें प्रूव करना है। तो आपको एंगल पे ध्यान देना है, एंगल कैसे चेंज हो रहा है। तो एंगल जो है वो 4x से x में चेंज हो रहा है, तो आपको हाफ करना पड़ेगा 4x को दो बार। पहले 4x को 2x पे ले जाना पड़ेगा और फिर 2x को x पे ले जाना पड़ेगा। यानी कि हाफ करने वाले जो फॉर्मूले हैं वो आपको दो बार यूज करना पड़ेगा। cos के जो हाफ करने वाले फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा के लिए तीन फॉर्मूले, tan तो इसमें है नहीं, तो इसके चार फॉर्मूले होते हैं बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आप अगर इसको 1 लिखोगे तो दूसरे वाला डबल हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और अगर इसको 1 लिखोगे तो पहले वाला डबल हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो आप राइट हैंड साइड को देख के बताइए कि इसमें कौन से वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा फेवरेबल है। सर 1 minus 2 sin square theta। 1 minus 2 sin square theta, ये वाला फॉर्मूला सबसे फेवरेबल है क्योंकि आपको 1 मिल रहा है। अब 1 की प्लेस पे तो और कुछ नहीं आ सकता, 1 तो कांस्टेंट है, तो कम से कम एक टर्म तो आपको मिलेगा। और जो 2 थीटा है वो थीटा में भी कन्वर्ट होगा, है ना, यानी कि एंगल भी हाफ होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा cos 4x, और ये जो cos 4x है इसको हम cos 2 into 2x लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हम इसको cos 2 थीटा पहले बनाएंगे, तो 2x को हमने थीटा ले लिया, फिर थीटा इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया कि ये फॉर्मूला हमें सबसे ज्यादा फेवर कर रहा है, तो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर थीटा की वैल्यू हमने इस पे रिप्लेस कर दी, थीटा की वैल्यू 2x। ठीक है, तो हम कहां से कहां तक पहुंच गए, 4x से 2x तक पहुंच गए, एंगल हमारा 2x तक जा चुका है। ठीक है, अब हमें ये 2x से x पे जाना है। ठीक है, तो 2x से x पे जाने के लिए फिर हमें sin 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा into cos थीटा। ठीक है, और sin 2x थीटा की जगह x रख दो, तो sin 2x हो गया 2 sin x into cos। 1 minus 2 sin 2x हो गया 2 sin x। अभी हम sin और cos के चक्कर में नहीं पड़ रहे, अभी हमें सिर्फ एंगल दिख रहा है। अब देखो ये एंगल जो है x में चला गया, ये 2x से x में पहुंच। ठीक है, अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर sin का स्क्वायर sin स्क्वायर x और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 1 minus 8 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट हो गया 1 minus 8 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x, and this is equal to right। नोट करिए सर, क्या होगा cos 6x का ब्रेकअप बताइए। तो ध्यान आपको ये रखना है कि 6x से x में जाना है, और 6x को पहले हाफ किया, हाफ करने के लिए 3x कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं 2 into 3x। अब ये इसको हम cos 2 थीटा लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब थीटा इज इक्वल टू 3x। अब आप मुझे ये बताइए कि राइट हैंड साइड को अच्छी तरह से देखिए और बताइए कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा फेवरेबल है। सर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे कैसे सोचा तुमने कि ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए। सर सिर्फ cos है ऊपर, साइन में साइन नहीं है। कॉस है, एक तो ये है कि हमें सिर्फ कॉस की जरूरत है, और एक ये जो फिक्स टर्म है ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, -1। -1 की प्लेस पे तो और कुछ आ ही नहीं सकता, आपको डायरेक्टली -1 मिल रहा है। तो ये दो चीजें हैं, तो ये सिर्फ कॉस में है, हमें सिर्फ कॉस की जरूरत है, और -1 भी मैच कर रहा है। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो कम से कम -1 तो मैच कर ही गया।
अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो थीटा की वैल्यू हो गई 3x। तो हम क्या कर दिया हमने, 6x को 3x में कन्वर्ट कर दिया, छोटा हो गया हमारा एंगल। अब हमें x में जाना है, x में जाने के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 और ये cos 3x का होल स्क्वायर हो गया -1। अब इसमें cos 3x का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 3x 4 cos cube x minus 3 cos x। तो इसका फॉर्मूला हो गया 4 cos cube x minus 3 cos x। तो इसका फॉर्मूला लगाइए 2 और cos 3x का हो गया 4 cos cube x minus 3 cos x, इसका होल स्क्वायर। 4 cos cube x minus 3 cos x का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो ये x में चला गया, 3x से x में चला गया। अब हम इसको a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। तो a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 4 जाए 8 3 जाए 24 हो जाएगा और ab हो जाएगा cos cube x into cos स्क्वायर 4x माइनस 1। तो हो गया 32 cos स्क्वायर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है। 16 cos स्क्वायर 6x। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा 16 cos स्क्वायर 6x, ये 9 cos स्क्वायर x इसका स्क्वायर और 2ab से 24 cos स्क्वायर 4x आ रहा है। दिस इज इक्वल टू राइट। नोट करिए बेटा। सर cos 6x को cos 3 into 2x से नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, उससे cos 3 into 2x से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर ये -1 डायरेक्टली नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले हाफ किया 6x से 3x और फिर x किया। कर वैसे भी कर सकते हैं, 2 into 3 into 2x से भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं इनके ऊपर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूव करना है tan थीटा बाय 2 तो इंपॉर्टेंट है कि इसमें एंगल हाफ हो रहा है, यानी कि थीटा से थीटा बाय 2 में जा रहा है। √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा। इसको प्रूव करना है 2 cos थीटा के इक्वल। इसमें भी एंगल 4 थीटा से थीटा में जा रहा है। cos x upon 1 minus sin x, this is equal to tan pi by 4 plus x by 2। तो पाई बाय 4 लिखा आपने? पाई बाय 4, पाई समझते हो ना बेटा, 180 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 25 सभी ने कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। मैंने आपको कुछ एक लास्ट में जाते जाते एक आइडेंटिटीज लिखवाई थी, $1 मिलियन आइडेंटिटीज। उसमें 4 फॉर्मूले लिखवाए थे और वो फॉर्मूले बड़े इफेक्टिव हैं। जैसे एक फॉर्मूला था सबसे पहला, n2 sin थीटा cos थीटा, ये एंगल को डबल करने के लिए होता है। अगर sin और cos में सेम एंगल है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो sin 2 थीटा बनता है। फिर sin x
इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2। थर्ड फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई। और फिर फोर्थ होता है 1 प्लस cos थीटा। ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो गया, sin x हो गया 2 sin x/2 cos x/2। 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 and 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना थर्ड और फोर्थ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली थीटा को थीटा बाई 2 में चेंज कर देते हैं। तो 1 के साथ इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा, इसमें थीटा से थीटा बाई 2, ये सभी ये एंगल डबल करने वाला है और ये जो 2 3 4 है ये हाफ करने वाला है। तो आपको कभी भी cos के साथ अगर 1 दिखता है तो ये 1 को माइनस के साथ cos है, प्लस के साथ cos है और 1 उसके साथ है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन इसकी होती है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो एक्सरसाइज में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप इसको किस तरह से रीअरेंज करोगे, फॉर्मूले देखो और फॉर्मूले के हिसाब से रीग्रुप करो बेटा। इसको किस तरह से रीग्रुप किया जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा। इसको किस तरह से रीग्रुप कर सकते हो। तो 1 के साथ क्या होना चाहिए, sin या cos? cos थीटा। cos। तो इसको 1 के साथ cos की बनाने की आदत डालिए। 1 के साथ अगर cos है तो हमेशा cos को 1 के साथ ग्रुप करिए और बाकी टर्म्स को अलग करिए। ठीक है, अब देखिए कि जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसके एंगल को देखिए कि एंगल क्या है और हमें कौन सा एंगल ले जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में थीटा एंगल है और हमें थीटा बाई 2 के टर्म्स में लेके आना है। तो इसमें जो $1,000,000 फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये 1 2 3 4, इसमें से कौन-कौन से फॉर्मूले इस पे एप्लीकेबल है, ये सभी थीटा बाई 2 में कर रहे हैं। जैसे इसको सर 3 and 4 यूज होंगे। 3 and 4, ठीक है, ये 1 minus cos थीटा और 1 plus cos थीटा, इसको थीटा बाई 2 में चेंज कर देंगे। और इसको थीटा बाई 2 में चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये तो थीटा बाई 2 में चेंज हो जाएगा। अब ये जो sin थीटा है इसको थीटा बाई 2 में चेंज करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है। तो sin का डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ करने के लिए, sin x = 2 sin x/2 cos x/2। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को अगर sin थीटा के लिए यूज करेंगे तो sin थीटा क्या बन जाएगा बेटा, So 2 2 sin sin theta by 2 cos theta cos by 2। cos by 2। थीटा है ना। तो 1 minus cos थीटा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा हो गया 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा। Yes sir। फिर 1 plus cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा। न्यूमरेटर से क्या कॉमन है बेटा, न्यूमरेटर से 2 sin थीटा बाय 2 कॉमन, तो sin थीटा बाय 2 बचेगा और cos थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर से 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन, cos थीटा बाय 2 बचेगा और sin थीटा बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। तो sin अपॉन cos किसके इक्वल हो गया, tan थीटा बाय 2 के, and this is equal to right hand side। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा और इसको हमें थीटा में ले जाना है, 2 cos थीटा लेके आना है। बताइए बेटा इसको कैसे कर सकते हैं।
इसमें कोई फॉर्मूला आपको दिखाई देता है जिसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो? अगर कॉस है तो कॉस के साथ 1 होना चाहिए। आप इसमें किसी तरह से कॉस के साथ 1 क्रिएट कर सकते हो? सर 2 को कॉमन ले सकते हैं अंदर। तो 2 को कॉमन, Yes, sir. तो ये जाएगा 2 प्लस इसमें से 2 को कॉमन निकालेंगे तो 1 cos के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस cos 4। ठीक है, तो 2 प्लस अंडर रूट 2, 1 प्लस cos 4 थीटा में इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? फोर्थ। 4 आइडेंटिटी लगेगी। और थीटा की प्लेस पे क्या आएगा? ये थीटा की प्लेस पे क्या आएगा? थीटा की प्लेस पे 4 थीटा आएगा। तो राइट हैंड साइड में भी थीटा की प्लेस पे 4 थीटा आना चाहिए। तो वो 2 थीटा हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर और फिर ये 4 थीटा बाई 2 है ना, यानी कि 2 थीटा हो गया। Yes, sir. तो 2 प्लस अंडर रूट, ये 2 टू जब 4 हो जाएगा और ये cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, फिर इसको अंडर रूट कर दीजिएगा तो 4 का अंडर रूट 2 और अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो cos 2 थीटा। ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओगे जरा? सर इसको इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। सर 2 कॉमन ले कॉमन लेंगे। है तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा होगा। ठीक है, अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा 2, ये 2 तो पहले से ही था, इस फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की प्लेस पे 2 थीटा आ जाएगा तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा Yes, sir. हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, अच्छा ये जो Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 3 है इसमें आपको कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है इसमें कि सर ये ऐसे होता तो हो जाता। सर 10 की एंगल 10 तो वो तो डिवीजन होके आ जाएगा। ये जो है ना, ये जो 1 के साथ है ये साइन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? cos जो अकेला टर्म है वो साइन होना चाहिए और जो 1 के साथ है वो क्या होना चाहिए? कॉस होना चाहिए। cos अच्छा, ये साइन को कॉस और कॉस को साइन, आपने ये जो ये कोरोना काल में आपसे एक ट्रिग्नोमेट्री में आपका सिलेबस कम हो गया था, उसमें ये एक्सरसाइज थी, है ना? साइन को कॉस में कैसे चेंज कर सकता है, कॉस को साइन में कैसे चेंज कर सकता है, वो 10th में एक एक्सरसाइज थी जिसमें sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा। cos थीटा। अब तो आपने ये सीख लिया है कि क्वाड्रेंट सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और 90 क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है इसलिए sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा और cos sin में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही tan को cot में चेंज कर सकता है, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? cot थीटा के, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के। ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल होता है, cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? sec थीटा के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब आप ये देखिए कि हम cos को sin में कैसे चेंज कर सकते हैं। थर्ड ये जो क्वेश्चन है इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है cos x अपॉन 1 माइनस। अब मैं चाहता हूं कि ये sin बन जाए और ये cos बन जाए, तो cos को sin में चेंज करने का क्या तरीका है? cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है? sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस और sin को लिखा जा सकता है cos 90 माइनस थीटा। क्लियर है? और जो एंगल है थीटा वो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, दिस थीटा इज एनी एंगल। तो अब ये 1 के साथ cos हो गया और sin अकेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए बेटा, sin x का फॉर्मूला 2 sin x by 2 तो जाएगा 2 sin x मतलब एंगल, तो एंगल को हाफ करोगे तो पाई बाय 2 का हाफ हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस x by 2 और cos पाई बाय 4 माइनस x by 2।
इसको भी थीटा में लिख लेते हैं, है ना, ताकि थीटा एक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम थीटा में ही लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो इससे ये होगा कि हम थीटा में कुछ भी एंगल लिख सकते हैं। तो आपने सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई किया ना यहाँ पे? सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो थीटा की प्लेस पे आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, उसको जब बाई 2 करोगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, और ऐसे ही cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब नीचे बताइए क्या रिजल्ट आएगा बेटा। ऊपर का रिजल्ट मैंने लिख दिया, नीचे का आप बताइए क्या आने वाला है। 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, सर 2 साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये जो भी एंगल है उसको बाई 2 कर दीजिए। यस पाई सर बाई 2 को बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये sin पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 से एक बार कैंसिल हो जाएगा, और क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा इसका? cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। cot में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हमें किस में चाहिए? tan में। tan में चाहिए, तो cot को tan में चेंज करने का क्या तरीका है? cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो cot 1 upon tan theta. tan tan 90 minus 90 थीटा। 90 माइनस थीटा, तो इसको tan 90 माइनस थीटा कर, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस, और थीटा हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, तो tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 45, तो 45 बचेगा, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। इसका रिजल्ट पाई बाय 4 आ गया। यस सर। नोट करिए बेटा इसको। ये बेटा विजिबल है आपको सभी को? सभी को अपनी अपनी Yes, स्क्रीन पे sir. साफ दिखाई दे रहे हैं? Yes, sir. करिए बेटा इसको नोट।